सुन ले। गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वो आसन तक आए या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं। चर्चा समाप्त हुई। अब मैं विपक्ष नेता टीकाराम जी जूली कोई कहना चाह रहे हैं। माननीय टीकाराम जी जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से सदन के अंदर गतिरोध रहा और उसकी वजह से हम लोग यहां भी धरने पे रहे, बाहर भी धरने पे रहे। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में मंत्री जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, वहां से वो विवाद बढ़ता 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 यहां तक पहुंच गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता महोदय से भी कि यही वार्ता आप चाहते तो आज से 4 दिन पहले हो जाती, हमें न तो यहां सोना पड़ता न बाहर सड़कों पर रहना पड़ता। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। सत्ता में जो लोग रहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस सदन के नेता हैं और माननीय अध्यक्ष जी तो मालिक हैं ही यहाँ के। हम सब लोग आप लोगों से बाहर नहीं हैं, हम सब लोगों से मिलके ही ये सदन बनता है और यही इसकी खूबसूरती है। और मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा सत्ता पक्ष के कि जिन्होंने हमारी कमी को महसूस किया कि भाई बिना विपक्ष के तो मज़ा नहीं आ रहा। इसके लिए मैं सत्ता पक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बिना एक दूसरे के वो सब चीज़ें अधूरी है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह, कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो न हम। यही सदन की खूबसूरती रही है और कभी भी गतिरोध पहले भी रहे हैं, इससे बड़े बड़े गतिरोध भी रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बातचीत करके उन सभी गतिरोधों को समाप्त किया गया। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो आसन के प्रति उनका जाना हुआ, या जब सदन नहीं चल रहा था उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई वो आसन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। इससे मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं बनाने के लिए हम लोग आते हैं, अच्छी परंपराएं बनाने के लिए हम लोग आते हैं। जब भी कोई गतिरोध शुरू हो, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष जी आप मालिक हैं, आसन सर्वोपरि है। हमेशा हम सब लोगों ने, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आसन का सम्मान किया है, आसन को सर्वोपरि रखा है। और यहां जिस प्रकार का जो गतिरोध हुआ, यह गतिरोध नहीं होना चाहिए था। मैंने जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई उसी दिन आपसे आग्रह किया था कि हम कभी गतिरोध भी पैदा करें तो आप अपने चैम्बर में बुला के हमें 2 मिनट में कहेंगे, हम मान जाएंगे, क्योंकि हम सदन चलाना चाहते हैं। सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहले है, दूसरी हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है। सहयोग एक दूसरे का दोनों को चाहिए। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदन के नेता ने जो शुरुआत की है उस पर आप व्यवस्था देवें। इंदिरा जी के प्रति जो टिप्पणी की है उस पर आप व्यवस्था देवें। और मैं चाहूँगा कि आगे गतिरोध नहीं बने, इस चीज़ का हमारी तरफ से भी हम ध्यान रखें, सत्ता पक्ष की भी तरफ से। देखिए, अब तक जो गतिरोध आए हैं, उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं, बीच में इस प्रकार की उत्तेजना बढ़ जाती है कि सदन बाधित होता है, वो नहीं आने चाहिए। समय रहते, और विशेष रूप से जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा आपकी है, आप सदन के नेता हैं। आपके लिए हम और सत्ता पक्ष दोनों ही बराबर हैं।
आपने जो आज आगे बढ़ के पहल की, इस प्रकार से जब भी कभी ऐसी स्थिति बने मुझे खुशी होगी, आप हमें बुलाएंगे, जो भी आप निर्देश देंगे दोनों के जो हित में है, प्रदेश के जो हित में है, राजस्थान के जो हित में है, वो निर्णय हम लें। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई ये सही नहीं थी, हमारी परंपराओं के अनुरूप नहीं थी, इसके लिए हमें खेद है। मेरा इसमें जो मुझे बताया गया कि माननीय डोटासरा जी के द्वारा जो अमर्यादित आचरण हुआ उसके लिए क्षमा। वही बोला है साहब, आप खूब स्पष्ट सुन ले। गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वो आसन तक आए या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं।